संचालक मंत्र। आज मैं यहाँ पर मानव जाति के संचालक मंत्र के संबंध में कुछ कहूँगा। पृथ्वी पर जितने जीव हैं वे मुख्यतः दो श्रेणी में विभक्त हैं। एक श्रेणी के जीव अकेले रहना पसंद करते हैं और एक श्रेणी के जीव दलबद्ध युद्धबद्ध रूप से रहना पसंद करते हैं। आदिम काल में सभ्यता के उषा काल में मनुष्य संभवतः अकेले ही रहता था। इसके पश्चात मनुष्य ने अनुभव किया कि अकेले रहने पर बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। अतएव सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना है। एक के दुख में अन्य को बांट लेना है और एक के सुख को भी सभी को मिलजुल कर उस सुख का अनुभव करना है। और इसमें ही मनुष्य की जागतिक वृद्धि तथा आध्यात्मिक सिद्धि है। मनुष्य मिलजुल कर एक साथ रहेगा। किसी को प्यास लगी है, वह क्या अभी कुदाल बनाएगा, इसके बाद वह कुदाल को लेकर कुआं खोदेगा, उसके बाद जल निकलेगा, इसके बाद वह घर जाकर बाल्टी भी लाएगा। इतना काम एक ही आदमी के लिए करना तो संभव नहीं है। अतएव किसी ने कुदाल बनाया, किसी ने कुआं खोदा, तो किसी ने बाल्टी बना दी, तो किसी ने रस्सी बना दी। इसके बाद जल पीने की व्यवस्था हुई। सभी को मिलकर एक साथ चलना पड़ता है। कोई आदमी यदि कहे भी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह हूँ, मैं किसी की सहायता नहीं चाहता, तब समझ लेना होगा कि वह आदमी मनुष्य जाति का नहीं है। यह जो मौलिक विशेषता है, यह जो मौलिक स्वभाव धर्म है, इसकी वह विरोधिता कर रहा है। सभी ही सबके हैं। इसी से मिलजुल कर चलना है तथा इस तरह से मिलजुल कर चलने पर वे अपनी शिक्षा, चिकित्सा, निवास स्थान इत्यादि की सभी समस्याओं का समाधान भली भांति कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी मिलकर एक जगह बैठकर समाधान सूत्र भी आविष्कार कर सकते हैं। इस ढंग से चलते हुए प्राचीन युग में मनुष्य ने इस संगच्छध्वम मंत्र का आविष्कार किया था। उन लोगों ने देखा था कि इस मंत्र में ही मनुष्य की परम चरितार्थता का बीज छुपा हुआ है। प्रथम छत्र में ही है संगच्छध्वम। इस पृथ्वी पर कोई भी स्थिर नहीं है। किसी की इच्छा रहने पर भी वह स्थिर नहीं है और वह स्थिर नहीं रह सकेगा। यहाँ तक कि एक मृत देह के कोष भी चलते रहते हैं तथा वह मृत देह भी इस पृथ्वी पर है और वह पृथ्वी पर घूम रही है। यही है जगत का धर्म। यही हुआ गति पथ। स्थानों कहकर पृथ्वी पर कहीं कुछ नहीं है। सभी चल रहे हैं। स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से चलना होगा। तो मनुष्य को चलना ही होगा और चलना होगा जीवन के हर क्षेत्र में, प्रत्येक भौमिक में। यह चलना सार्वभौमिक है। इस सार्वभौमिक क्षेत्र में मनुष्य का जो चलना उद्योग में, विज्ञान में, साहित्य में, आध्यात्मिकता में, मनीषा में, सब कुछ में है। अकेलेपन के चलने के पथ पर पद पद पर रुकावट पैदा होगी। मनुष्य ठीक ढंग से आगे बढ़ नहीं सकेगा। 2 पग बढ़ेगा तो 3 पग पीछे हटेगा। एक्सीलरेशन नहीं रहेगा। जिस किसी समय ही रिटार्डेशन आ जाएगा, स्थिर रहा नहीं जाएगा। स्थिर रहने का मतलब है रिटार्डेशन का पथ खोल देना। इसी से कहा गया है, मनुष्य अपने जीवन में प्रति पदक्षेप में सभी ही मिलकर चलो। संगच्छध्वम, सम्यक रूपेण गच्छध्वम, एक साथ चलो। अकेले चलने की जो पथ पर तुम्हारी विशेष योग्यता है, उस योग्यता के साथ अन्य का सहयोग और साहचर्य युक्त हो। इससे तुम्हारे चलने की गति में और स्वतंत्रता आ जाएगी। तुम्हारे चलने के गौरव के गुण की गरिमा से तुम और उद्भासित हो उठोगे। संवदध्वम, मनुष्य उसका मोक्ष क्या है नहीं जानता। साधारण लोग खाते पीते और सोते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, इसके बाद एक दिन मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। यही होता है उनका जीवन। चलना तो पड़ ही रहा है, किंतु चलने का एक लक्ष्य तो होगा। नौका तो नाविक चला रहा है, फिर उसका तो कोई लक्ष्य होगा, न कि जल में डूबकर मर जाएगा। इसी से चल रहा हूँ, तब लक्ष्य तो चाहिए ही और उस लक्ष्य की बात ही करनी होगी।
यही हुआ संवदध्वम, अर्थात मेरा जो लक्ष्य है मैं उस लक्ष्य के बारे में ही आलोचना करते जाऊंगा। इस आलोचना के फलस्वरूप मेरा यह लक्ष्य और उज्जवल हो और उद्भासित हो उठेगा। मेरा चलना सार्थक होगा, मेरा प्रतिपल काम में लग जाएगा। इसी से संवदध्वम, सम्यक रूपेण वदध्वम। एक अनुमानस का कहाँ तक अपना सामर्थ्य है, फिर भी बृहत में जो संभावना गुहायित हो रहा है वही संभावना अनुमानस में भी है, किंतु यह क्षुद्र और वे बृहत हैं। क्षुद्र मन जब तक परम पुरुष के मन में मिल नहीं जाता तब तक वह बृहत हो नहीं पा रहा है, किंतु उस क्षण तक ही क्या उसका चलना रुका हुआ है? वह तो रुका नहीं रहता, उस समय तक वह चल रहा है। वह मन को बृहत करने के लिए साधना में नियोग हुआ है, किंतु उसे तो चलना ही होता है, वह ठहर तो नहीं पा रहा है। इस सामाजिक स्तर में बहुत से मन को मिलाकर एक बड़ा सा मन बना सकते हैं। वही बड़ा मन समाज में ढेर सारे छोटे छोटे मन को सहायता पहुंचाएगा। वही सामूहिक मन बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर देगा। अकेला मनोबल वहाँ काम नहीं कर पाएगा। इसी से सबके मन के साथ मिलकर एक बड़ा मन बना डालते हैं। संवो मनासी जानताम। संवो, वो माने तुम लोगों के वैदिक संस्कृत, वह माने तुम लोगों का लौकिक संस्कृत में अस्माकम। वैदिक संस्कृत में वह, तुम लोग अपने मन से एक बड़ा मन बनाकर एक बड़ा मन समझो। तुम लोग अपने मन को सामूहिक मन कहकर समझो। यही यदि सभी के मन को एक मन बना डाला जाए तो इसी से समाज के किसी छोटी समस्या की बात तो दूर की बात रही, बड़ी समस्या भी समस्या के रूप में प्रतीयमान नहीं होती। अर्थात कोई समस्या ही समस्या नहीं रह जाती। एक कहावत है, 10 मिले करी काज, हारे जीते है न लाज। सभी के साथ मिलकर काम करने पर अति सहज ही समस्या का समाधान हो जाता है। मनुष्य ने इसे तब समझा जब सभ्यता के उषाकालीन मनुष्य में ऐसी बुद्धि जगी थी। यह वही ऋग्वेद का युग है। ऋग्वेद का युग था आज से 15,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक, अर्थात कुल 5,000 वर्ष तक। देवाभागम, देव किसको कहते हैं उसे जरा सा यहाँ पर बता देने की आवश्यकता है। इस विश्व ब्रह्मांड का एक प्राण केंद्र है, एक न्यूक्लियस है। उसी न्यूक्लियस से विभिन्न तरंग उत्सारित हो रहे हैं। So many waves are emanated from that cosmic nucleus and these waves are known as devas. विश्व ब्रह्मांड के प्राण केंद्र से, चक्रनाभि से अजस्र तरंग, अजस्र दैर्घ्य का अजस्र तरंग उत्सारित हुए जा रहा है और एक एक तरंग को केंद्र कर एक एक वस्तु सृष्ट हो रही है, स्थित हो रही है, लय प्राप्त हो रही है। इस तरंग की दीर्घता के अनुपात से वस्तु की आकृति प्रकृति निर्धारित होती है। इन एक एक तरंग को एक एक देव कहा जाता है। देव माने किसी का 10 हाथ, किसी का 25 हाथ, यह सब नहीं। ईश्वर का एक एक अभिप्रकाश, परम पुरुष के भूमा मानस का एक एक अभिप्रकाश ही एक एक तरंग है। मनुष्य उसी तरंग को पकड़कर तरंग का उच्च है अर्थात परम पुरुष में पहुंच जाता है। मनुष्य के मन की तरंगे परम पुरुष की तरंग के भीतर में है। इसी से कोई मनुष्य मन के भीतर में क्या सोच रहा है उसे परम पुरुष सहज ही जान जाते हैं। मनुष्य पुस्तक के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से ज्ञान आहरण करता है, किंतु वाहिक तरंगात से वह फिर खो जाता है, भूल जाता है। लेकिन विश्व ब्रह्मांड की सभी तरंगे परम पुरुष में रहने से परम पुरुष सब कुछ जान जाते हैं। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। वे सब जानते हैं, उन्हें कहा जाता है देव। एक समय ऐसा था जब किसी मनुष्य ने साधना विज्ञान में कुछ हद तक अग्रगति की थी, ईश्वरीय तरंगों के स्पर्श में आने लायक और कुछ अधिक योग्यता अर्जन की थी। मनुष्य श्रद्धा से उन्हें देवता कहते
और हमने आनंद मार्ग में कहा ही है कि सभी पदवी के रूप में पुरुषगण देव लिखें और महिलाएं देवी लिखें, कारण देव बनना ही तो उनका लक्ष्य है। इसी से देव पदवी मनुष्य के आदर से सम्यक रूप से प्रतिभात होता है, सम्यक रूप से उन्मोचित होता है। प्राचीन काल में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त मनुष्य जिस ढंग से मिलजुल कर जागतिक संपद का व्यवहार करते थे और करना चाहते थे, हम लोग भी उसी ढंग से जागतिक समस्त संपद का मिलजुल कर व्यवहार करें। कोई शोषण करके स्फीतोदर हो रहा है तो कोई सूख कर मर रहा है। ऐसी अवस्था का हम लोग समर्थन न करें। हम लोग किसी मनुष्य को किसी अवस्था के चाप में डालकर, दबाव में देकर उसका शोषण न करें। यही बात इस श्लोक में कही गई है, इस लाइन में कही गई है। और हम लोग जब चल रहे हैं तो हम में एक अभिप्सा रहने की आवश्यकता है, जो अभिप्सा चलने के रास्ते में चरम आभोग है। फाइनल साइकिक पैबुलम ऑफ ऑल ह्यूमन मूवमेंट्स, वह क्या है? हाँ, वह आकुति ही है, माने हृदय से जिसे पाना चाह रहा हूँ। हम सभी मनुष्य हृदय से एक ही सत्ता के प्रति आकुति रखें, एक ही सत्ता के पाने की चेष्टा में, पाने की साधना में व्रती हों। यह क्या हुआ? हाँ, संचालक मंत्र है, जो मंत्र मनुष्य को चलने के पथ में दिशा दिखाता हूँ। मंत्र, मंत्र माने मननाथ तारियेत यस्तुषः मंत्र परिकीर्तिता। मन जोड़ त्रय जोड़ र बराबर मंत्र। जो मनन करने पर मनुष्य त्राण का रास्ता पा जाता है, मुक्ति का पथ पा जाता है। सभी मनुष्य जब मिलकर चल रहे हैं, एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, मानव जाति का स्वभाव है। मनुष्य तथा उन्नत जीव में जो यह है, उसका नाम है हृदयावेग। हृदयावेग है कैसी वस्तु? बहुत से क्षेत्रों में जो युक्ति से भी शक्तिशाली हो जाता है, वह है मन। मन कह रहा है कि युक्ति से मैं अभी परम पुरुष की इतना समीप नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा साधन भजन उतना नहीं है, मेरे कर्म योग में उतनी अग्रगति नहीं हुई है, मैं नहीं पाऊंगा। फिर हृदय कह रहा है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं क्यों नहीं पाऊंगा, मैं अवश्य ही पाऊंगा, पाऊंगा ही। यह हृदय का जो एक आवेग है, यही हुआ साइकोलॉजी की भाषा में सेंटीमेंट, संस्कृत में हृदयावेग। इस एक ही ढंग से चलते हुए, एक लक्ष्य को रखकर चलते हुए, एक पथ का पथिक होकर मनुष्य का सेंटीमेंट भी एक हो जाता है, एक ही रंग ढंग का हो जाता है, एक ही स्वभाव का हो जाता है। इसी से कहा जा रहा है कि हम लोगों का हृदयावेग भी एक जैसा हो जाता है। इससे होगा क्या कि हम लोग अति सहज में ही बिल्कुल एक सा हो जाएंगे, अर्थात एक जनगोष्ठी नहीं रह जाएगी। एक तरह का मनुष्य जैसा है, उसकी जनगोष्ठी भी वैसी ही हो जाएगी, अर्थात एक सेंटिमेंट मनुष्य के अनेकत्व को मिटाकर एकत्व में पर्यवसित करेगा। और ऐसी अवस्था में आ जाने पर, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि बहुत से मन को एकत्र कर एक बड़ा मन बना लेने से ही समस्या का समाधान करना है। इसका चरम निर्यास क्या है? हाँ, सभी मन मिलकर एक मन तो हो जा सकता है। बहुत से मन के समष्टि न रहकर, बहुत से चीनी के ढेला की समष्टि न रहकर, एक चीनी का बड़ा सा ढेला भी तो रह सकता है। तब मन इससे एक हो जाएगा, और एक मन हो जाने पर सामाजिक भेद विभेद कुछ भी न रहेगा। तब एक का दुख दूसरे को समझना, एक के दुख को दूसरे समझेंगे, यह बात कहने की भी आवश्यकता न रहेगी। उस समय तब एक का दुख माने दूसरे का भी दुख, एक का दुख माने सामूहिक दुख, तो एक की समस्या माने सामूहिक समस्या। और यह अवस्था जब आएगी, तब इस धूल की धरनी पर स्वर्ग उतर आएगा। वही प्रति सच्चे मनुष्य का धर्म है। कृष्णनगर, 15 फरवरी 1981 ईस्वी।